नमस्कार दोस्तों। टेलीस्कोप के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा सवाल कर रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 9.35 है। 9.34 को मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन ये 9.34 का ही कंटिन्यूएशन है, तो हमको 9.34 भी पढ़ना ही पड़ेगा। 9.34 में बता रखा था कि एक टेलीस्कोप है और उस टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर है और आई पीस का जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आपको बोला गया कि फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन द एक्सरसाइज 9.34 ए, इसमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। और सेक्शन ए का मतलब है कि व्हेन द टेलीस्कोप इज इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो जब टेलीस्कोप अपने नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि फाइनल इमेज का इनफाइनाइट पे बनना। तो जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो क्या होता है, जैसे इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं वो सबसे पहले यहाँ पर फोकस पर मिलती हैं, तो ये डिस्टेंस FO होता है। और जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो जो आई पीस होता है ना, आई पीस से इस इंटरमीडिएट इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो FE लेते हैं। तो लेंथ जो ली जाती है ये पूरी लेंथ होती है। लेंथ का फॉर्मूला होता है FO प्लस UE। तो FO प्लस UE होता है, बट UE की वैल्यू हम लोग FE लिखेंगे। तो FO की वैल्यू 140 सेंटीमीटर है एंड FE की वैल्यू 5 है, तो फर्स्ट वाले पोर्शन का आंसर आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। तो पहला जो क्वेश्चन था वो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस इन द आई पीस। दूसरा पार्ट देखिए, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ 100 मीटर टॉल टावर, 100 मीटर ऊंची एक मीनार है जो आपसे 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो बनने वाली इसकी हाइट होगी इमेज की, वो क्या होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, ये आपका आई लेंस। और एक टावर है जिसकी जो हाइट है वो आपको 100 मीटर दे रखी है। दिस इज 100 मीटर और यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। 3 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 3000 मीटर। ओके, अच्छा, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हो गया। ये जो इसकी हाइट है ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई इस डिस्टेंस की बजाय। तो हमने से बोला कि ये इससे जो रेज आएंगी ऐसे आएंगी और ये काफ़ी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे इसके फोकस पे बनेगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। तो मुझे इस इमेज की हाइट बतानी है। तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए और ये वाला एंगल दोनों में 90 डिग्री हो गया। तो ये जो है मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिए और इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो सेम होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सेम होता है। इसमें जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ 100 मीटर है और जो उसमें बेस है वो 3000 मीटर है। इसका जो परपेंडिकुलर है इसकी हाइट आई डैश है और जो बेस है ये आपका इसकी फोकल लेंथ के बराबर आ गया। तो इंटरमीडिएट इमेज की जो साइज है वो आ जाएगी आपकी, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये आ जाएगी FO अपॉन 30। जो FO है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, वो मेरे को 140 दी हुई है शायद, है ना। इसके अंदर मैंने 30 को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका 4.7 सेंटीमीटर। ओके, 4.7 सेंटीमीटर इंटरमीडिएट इमेज की हाइट आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज है उसकी हाइट बतानी है मेरे को, जबकि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रही है। अब जैसे ये आपका आई पीस है, अभी इंटरमीडिएट इमेज बन गई, तो मेरे को इस टावर की हाइट बतानी है, तो ये आई पीस हो गया आपका। अब इस आई पीस में क्या होगा, देखो ये जो इमेज बनी है इंटरमीडिएट इमेज, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो उसके फोकस से गुजरेगी और एक रेस के ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी। तो यहां से जब अपन लोग देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि जैसे इमेज जो है वो यहां पर बन रही है और ये जो इमेज बन रही है ये 25 सेंटीमीटर पर बन रही है। ओके, तो अब मैं इस आई लेंस के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे इस आई लेंस के लिए इमेज चाहिए, तो अब इस आई लेंस के लिए इमेज मैं ऐसे निकालूंगा कि फॉर आई लेंस। बच्चों जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस पर बनती है
तो जो इसके लिए मैग्नीफाइंग जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आता है उसका फॉर्मूला होता है 1+d/fe। तो d जो है वो 25 सेंटीमीटर है और जो fe है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में। तो ये 1+5 मतलब ये 6 हो गया। ओके, अच्छा, जो me होता है वो बराबर होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज बराबर me इंटू ऑब्जेक्ट का साइज। तो जो me है वो मेरे पास में 6 आया, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो इंटरमीडिएट इमेज है ना, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। इसकी जो हाइट है वो मैंने 4.7 निकाली थी, तो यहाँ पे मैं 4.7 पुट कर देता हूँ। दिस इज 4.7, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 28.7 सेंटीमीटर। दिस इज द साइज ऑफ द फाइनल इमेज। आई थिंक आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इसी प्रकार के प्यारे प्यारे सवालों के लिए और सुंदर सुंदर फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही काम का चैनल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।